कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, और अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। और 4 पंक्तियों में 2 शब्द आएंगे, पाकीज़ा पवित्र, जफाएं बेवफाई। मैं पढ़ती हूँ, युवा क्या कहता है, स्त्री क्या कहती है, लड़की क्या कहती है कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की। मैं हूँ फूल पाकीज़ा। अच्छा लगा वही जहाँ मेरे मारने की कोशिश की। कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की। जरा गौर से सुनिएगा, थोड़ा और अच्छे से आप मूड में आइए। फैजाबाद के अयोध्या के अच्छे लोगों पढ़ती हूँ कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की, और मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। वाह 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 वाह। कि मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। और ये 4 पंक्तियां जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैं दावा करती हूँ कि मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ उसे आपसे बेहतर ढंग से कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये जो भूमि है इसने क्या क्या देखा है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, लेकिन प्रेम से इसे स्वीकार करें कि इस तरह सोचना भी कोई शान है। इस प्रांगण में तमाम धर्म से जुड़े हुए लोग बैठे होंगे, उनको सौंपती हूँ, सुनिएगा, कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, इस तरह सोचना भी कोई शान है, वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है। कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है, और मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। बहुत अच्छे, बढ़िया विष्णु, बहुत अच्छा। इस तरह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है, मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। बहुत खूबसूरत संदेश आपकी धरती पूरे हिंदुस्तान को दे रही है। और चलिए, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, कुछ लोगों के दिल बिल्कुल धड़कने को तैयार ही बैठे हैं। हालांकि ये शिक्षा का प्रांगण है, लेकिन शिक्षा बहुत कुछ सिखाती है, जिसमें प्रेम भी शामिल है। वो प्रेम ऐसा होना चाहिए जो शाश्वत हो, जो पिता अपनी पुत्री के साथ और भाई अपनी बहन के साथ सुन सके। इस तरह का प्रेम गाती हूँ, लिखती हूँ, आपकी पंक्तियों के बीच सौंपती हूँ कुछ मुक्तक। सुनेगा, तालियों की ताल के साथ सुनेंगे तो आनंद आएगा। पढ़ रही हूँ, सुनेगा। तुमसे बिछड़ी तो ऐसा लगता है। अच्छा, प्रेम क्या है? बिल्कुल कीर्तन जैसा होता है, तो इसे कीर्तन जैसे सुन ले। और जब भी मैं ऐसे करूं, इसका मतलब आपको तालियां बजानी है, टेस्टिंग हो जाए। क्या बात है, पढ़ते हुए सुनेगा भाई, बहुत अच्छे श्रोता है। कि तुमसे बिछड़ी तो ऐसा लगता है, डोल सांसों की टूट जाएगी, डोल सांसों की टूट जाएगी, रूठ जाओगे तुम मगर मुझसे। ये आपके लिए है, अगर आप हमसे रूठ जाएंगे तो कवियों का क्या सोच रहेगा कि रूठ जाओगे तुम मगर मुझसे, जिंदगी मेरी रूठ जाएगी। बहुत अच्छा विष्णु, वाह वाह। फैजाबाद के नौजवान दोस्तों, आपको सौंपती हूँ। आप सुन मुझे सकते हैं, लेकिन आप सोच किसी और को सकते हैं। पढ़ते हो, सुनेगा कि ए मेरे हम सफर जरा सुन ले, ए मेरे हम सफर जरा सुन ले, सपने जीवन के कुछ नए बुन ले, सपने जीवन के कुछ नए मजा थोड़ा कम आ
अरे भाई जरा लगे आपकी मौजूदगी है, बड़े कवियों तक हमें पहुंचना है। हमारे पास तमाम ऐसे लोग हैं जिनको सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं तो उनके बीच में जोड़ा हूँ, पढ़ते हो सुनेगा कि ए मेरे हम सफर जरा सुन ले, सपने जीवन के कुछ नए बुन ले, मेरी खुशबू से घर महकना है, तू मुझे अपना हम सफर और मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, जीवन भर एक अलग ही प्रेम को वो जीती हैं, हर रिश्ते के लिए प्रेममयी रहती हैं। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, चार पंक्तियों में क्या कहती हूँ कि ए मेरे हम सफर जरा सुन ले, प्रीत में तेरी मैं निखर जाऊं। स्त्रियों के मन की बात, हालांकि मन की बात का अधिकार सिर्फ एक ही को है, लेकिन कोशिश करती हूँ आपके मन तक पहुँचूं कि प्रीत में तेरी मैं निखर जाऊं, खुशबू की तल